बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। वैसे तो हमारे मुल्क में जो है वो वर्कमैन को लेकर और वर्कर्स को लेकर, लेबर क्लास को लेकर बहुत से लॉज मौजूद हैं जो कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ तो हमारे लेबर को या वर्कमैन को जो है वो अपने राइट्स का इल्म नहीं है, या दूसरा इशू ये होता है कि जो है उनको पता नहीं होता कि अगर उनके राइट की कोई वायलेशन होती है, कोई उनका कोई राइट उनको नहीं दिया जाता है, उनके साथ कोई ज्यादती होती है, तो उन्होंने किस फोरम पर जाना है दाद रसी के लिए। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे तो कि इनमें कौन जो वर्कमैन है, जो वर्कर है, वो किस कैटेगरी का है और उसको उसका जो केस है वो कहाँ फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो लोग, वो इंडिविजुअल्स जो कि सिविल सर्विस रूल्स के तहत जो है वो जॉब करते हैं, यानी कि किस्सा मुख्तसर ये कि वो सरकारी मुलाजिम है। तो ऐसे जितने मुलाजमीन हैं, अगर उनके साथ कोई भी कोई ज्यादती होती है तो पहले तो वो अपने जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए एप्लीकेशन देंगे। कोई ऑर्डर है तो उसकी डिपार्टमेंटल अपील फाइल करेंगे, और अगर कुछ उनकी दाद रसी नहीं होती तो इस तरह के तमाम जो मुलाजमीन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ऐसे कॉरपोरेशंस, कंपनीज जो कि स्टैचुरी लॉज के तहत बनी हुई हैं, उनके जो मुलाजिम होंगे वो जो है वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जो है वो केस फाइल करेंगे। अब अगर वो वफाकी हुकूमत या इस तरह की स्टैचुरी बॉडी के मुलाजिम हैं तो वो जो है फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और अगर प्रोवेंशियल है तो प्रोवेंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल करेंगे। जैसे कि रेलवे है, अगर कोई रेलवे का मुलाजिम है तो वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा, और अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई पुलिस एहलकार है, उसका कोई इशू है तो उसका जो केस है वो प्रोवेंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल में चलेगा। अच्छा, अब दूसरी क्लास वो है जो लोग जो हैं इस तरह की स्टैचुरी बॉडीज के साथ जॉब करते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस है वो सिविल सर्विस रूल के तहत नहीं होती, रेगुलराइज नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो ऐसे जो मुलाजमीन हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते। तो जब उनके पास सर्विस ट्रिब्यूनल में जाने की रेमेडी नहीं है तो लिहाजा वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, यानी कि रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। वो वर्कर्स जो कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो कंपनीज हैं वो, उनका जो बिजनेस है वो एक प्रोविंस से ज्यादा है, 2 प्रोविंस में है, या हमारे पूरे पाकिस्तान में है, इंटरनेशनल कंपनी है। ऐसा मुलाजिम जो है अगर उसकी सुनाई उसके इदारे में नोटिस देने के बावजूद भी नहीं होती तो वो जो केस फाइल करेगा उसके लिए जो इदारा है उसका नाम है NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। तो वो इस कमीशन में जाके जो है वो केस फाइल करेगा और उसका जो है वो ट्रायल वहां होगा। तीसरे नंबर पे वो मुलाजमीन जो कि ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जो कि एक ही सूबे में काम करती है, तो इस तरह के जो मुलाजमीन होंगे वो केस फाइल करेंगे लेबर कोर्ट में। तो ये NIRC में और लेबर कोर्ट में जो है वो लॉस तो सेम है, लेकिन जो फोरम है इसमें डिफरेंस ये है कि NIRC में उन इदारों के केसेस चलते हैं जो कि ज्यादा प्रोविंसेस में काम करते हैं, और लेबर कोड में जो है सिर्फ वो कंपनीज होती हैं जो कि एक ही प्रोविंस तक में काम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो है कोई लेबर से रिलेटेड कोई काम करता है जो कि वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है, वो अपना केस जो है वो कमिश्नर फॉर वर्कमैन के पास भी फाइल कर सकता है अगर उसका कोई भी इशू है, कोई उसका बोनस जो है वो उसको नहीं दिया गया या प्रमोशन का कोई इशू है। ये है अगली क्लास जो है वो है कि अगर कोई जो है वो आम
ملازمین ہیں، گھریلو ملازمین ہیں، یا کوئی چھوٹے اسکول ہے یا کوئی چھوٹی موٹی شاپ ہے، اس ٹائپ کے جو بھی کیسز ہیں، یہ ہم ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. یہ جو کیسز ہیں وہ سول کوڈ میں داخل کیے جائیں گے سول لاس کے تحت. تو یہ جو ہے یہ کیٹیگریز ہیں ورکرز کی، اس طرح کہ کون سے ورکر کی کیٹیگری کس فورم کے اوپر جو ہے وہ داد رسی کے لیے جا سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہے ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا. اللہ حافظ.